इस बात का ख्याल रखिए कि ये लंदन है, यूके है, पाकिस्तान नहीं। यहाँ हर आदमी जवाबदेह होता है, हर इंस्टीट्यूशन जवाबदेह होता है। और जहाँ आज का ये इज्तिमा हो रहा है, जिस जगह, इसे हॉल कहते हैं। हॉल वाले भी कानून के मुताबिक जवाबदेह हैं, इसका ख्याल रखा जाए। अगर नारे बहुत ज्यादा लगेंगे तो मैं जो बातें करना चाहता हूँ वो आप तक नहीं पहुँचा सकता। मेरी पहली दरख्वास्त ये है कि नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें और जो माएँ अपने बच्चों के साथ आई हैं उनका शुक्रिया। अगर उनके बच्चे शोर करें तो उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप जाएं नहीं, बाहर से भी आप इस हॉल के सुन सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो ताकि दूसरे जो अफराद यहाँ मौजूद हैं उन्हें सुनने में, समझने में किसी किस्म का खलल न पड़े। बहुत शुक्रिया। मैं इब्तिदा करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले स्टेज पर मौजूद अरकान राब्ता कमेटी, कन्वीनर समेत और जो मेहमानाने गिरामी तशरीफ फरमा है स्टेज पर, अज़ीमुल मर्तबत, उन्हें आप सबको, बच्चों को, बच्चियों को, स्टूडेंट्स को, बॉयज को, गर्ल्स को, मैन, विमेन और एल्डरली जो पर्सन्स हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें अब मैं अगर एक का नाम लूंगा और किसी का नाम रह जाएगा तो बड़ी ज्यादती की बात हो जाएगी और साथ साथ खफगी भी होगी। लिहाजा मैं इज्तिमाई तौर पर पूरी दुनिया भर से यूनिटों से आने वाले तमाम जिम्मेदारों, एक एक कारकुन को, एक एक गुमनाम कारकुन को और आप सबको, एक एक फर्द को अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी इल्म है। And on this occasion I would like to say many things.
present on this auspicious occasion. I welcome them on this occasion. Thank you very much. इससे पहले कि मैं मज़ीद अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मैं पहली सफ और दूसरी सफ में बाकी से दरखास्त है, डिसिप्लिन का ख्याल रखिए। पहली और दूसरी सफ में बैठे लोगों से सिर्फ ये दरखास्त करूंगा कि वो 5 सेकंड के लिए अपनी सीटों पे खड़े होके अपना रुख about टर्न कर ले और जरा देख ले हॉल में कोई सीट खाली है या नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड लाइन होगा, प्लीज स्टैंड अप एंड सी जस्ट opposite, is there any seat is empty? Please stand up, please, please. Thank you very much. Sit down, please. मेहमानान ग्रामी स्टेज पे तशरीफ फरमाए, उन्होंने देख लिया और बहुत से मेहमान हमारी पहली सफ में दूसरी सफ में तशरीफ फरमाए, उन्होंने भी देख लिया। यहाँ मौजूद तमाम अफराद ने भी देख लिया, उन्होंने भी देख लिया, गैरों ने भी देख लिया, दुश्मनों ने भी देख लिया। अगर आप इतनी ताली हो जाएंगे तो मैं बात कैसे कर सकूंगा। अपनों ने भी देख लिया, दुश्मनों ने भी देख लिया, यहाँ मौजूद लोगों ने भी देख लिया और आप पारा इस्लामाबाद ISI के लोगों ने भी देख लिया। और sacred cow, sacred, मुकद्दस गाय पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर GHQ में देख लिया। GHQ वालों, आप पारा वालों, तुमने पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन की तस्वीर, तकरीर, तहरीर, हर चीज पर पाबंदी लगा दी। तुम समझे कि हमने खत्म कर दिया। GHQ आप पारा वालों, तुमने अल्ताफ हुसैन को तुमने पैदा नहीं किया, अल्लाह ने पैदा किया और अल्ताफ हुसैन अल्लाह ने इस मकाम तक पहुंचाया है, तुमने नहीं पहुंचाया। GHQ वालों, तुमने नहीं पहुंचाया। और अल्ताफ हुसैन का चैप्टर, अल्ताफ हुसैन का चैप्टर अल्लाह ने खोला है। अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा कोई
माइक का लाल अल्ताफ हुसैन का चैप्टर क्लोज नहीं कर सकता। ये पाबंदियां इंसानी तारीख जब से लिखी गई है उसको उमूमन 5000 years की हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं उस साइंस बिगाड़ना नहीं चाहता, वक्त को जाया नहीं करना चाहता। एवोल्यूशन थ्योरी, फिर कन्वर्जन, फिर इंसान का बनना। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता। उस अवेलेबल 5000 years की हिस्ट्री को अगर हम पढ़ें, जायजा लें, तो हर दौर में हक और बातिल का मार्का होता रहा है और जब तक दुनिया कायम है होता रहेगा। सुकरात जहर का प्याला पीता रहेगा, अफलातून, अरस्तु और दुनिया के बड़े बड़े इनकलाबी जिलावतनी और जेलों की अज़ियतें भुगतते रहेंगे। लेकिन उनको मार देने के बाद भी उनको नाजायज ना करदा गुनाहों के बेबुनियाद झूठे इल्जामात में जेलों में डालकर मौत की आगोश में डालने वाले भी खत्म हो जाएंगे, मगर जिस इनकलाबी को अल्लाह पैदा करता है उसका नजरिया जिंदा रहता है। तो याद रखो, अपनी हालिया तारीख में अगर आप वाक़या करबला का जो आप फरसाद बनाते हैं देखें, हुजूर का पूरा खानदान जिसे अहले बैत कहते हैं वो खत्म कर दिया गया इंतहाई अज़ियतनाक तरीकों से। यज़ीदियत ने, आमरियत ने, शद्दातियत, नमरूदियत, फिरौनियत, आज ईमानदारी से बताइए, अपनी ईमानदारी से बताइए, आज करबला की अहले बैत की हुसैन काफिला के सालार हुसैन मज़लूम उनका सर कलम कर दिया गया, मगर आज तक यजीदियत जिंदा है या हुसैनियत जिंदा है। अल्ताफ हुसैन अल्ताफ हुसैन है। अल्ताफ हुसैन को मार सकते हो, मगर अल्ताफ हुसैन के जो मजलूमों के लिए नजरिया दिया है नहीं कर सकते। इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज करूं, आज
34वां यौम तासीस है MQM का 34th anniversary of the foundation date, celebration of the MQM. अजब इत्तेफाक है कि कई वर्षों बाद में आपके सामने से तरफ खिताब करूं। बाकी आप पारा और GHQ वालों ने तो मुझे कप्पा मार डाला था, क्या ख्याल है? दुरुस्त कह रहा हूं या गलत? ठीक है ना? चले, अच्छा है अमेरिका वाले आ गए, अपनी आंखों से देख लिया, कनाडा वाले आ गए, अब मैं किस्मत का नाम लूंगी फिर गलती हो जाती है, इंसान को हूं ना, अब तो सबने देख लिया। आपने क्या देख लिया? इस वक्त वो भी देख रहे हैं, पूरी बटालियन देख रही है, आप पारा के अंदर ISPR देख रहा है और उनको दिल के दौरे पड़ रहे। तो देखिए, यह है जालिम और मजलूम की, हक और बातिल की जंग। आज ट्राइबल एरियाज की FATA, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड एरियाज, ट्राइबल एरियाज ऑफ पाकिस्तान, पश्तो, वहां से अपराइजिंग शुरू हुई और आज कोयटा की वादियों तक पहुंच गई, बलूचिस्तान की वादियों तक पहुंच गई है। बलूचिस्तान के मजलूमों की आवाज आज पूरी दुनिया में पहुंच गई है। अब मौका है हमारे सिंधी मजलूम भाइयों का कि GM सैयद साहब अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दी, वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने जो बेदारी सिंधियों को अपने पैगाम में दी, सिंधियों का फर्ज है कि वो उठे और हक का परचम लेकर जालिम जाबिर कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए MQM और अल्ताफ हुसैन की तरह मैदान अमल में आए। इसी तरह पंजाबी मजलूम महरूम, चाहे उसमें सराइकी हो, चाहे सेंट्रल पंजाब के हो, अपर पंजाब के हो, लोअर पंजाब के हो, वहां के particularly students को you have to come forward to attain आजादी, to attain freedom। अब फ्रीडम से मुराद आ जाती है गद्दारी में, गद्दार को के इसके बारे में बाद में बता देता हूं। आप फ्रीडम के लिए पंजाबियों, पंजाबी नौजवानों, लड़के लड़कियों, गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट, you have to come forward and for the rights of freedom of oppressed Punjabis, and you have to shake hand with oppressed nations of all over Pakistan। मैं 34 यौम में तासीस के मौके पर आज पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम देना चाहता हूं, अपने पश्तून भाइयों को, अपने सिंधी भाइयों को, अपने बलोच भाइयों को,
अपने पंजाबी भाइयों को, सराइकी भाइयों को, कश्मीरी, बल्तिस्तानी, किलगिती भाइयों को, तमाम कौमियतों को कि अब आप सब ने देख लिया कि असल जालिम कौन है। अगर आज फाटा के एरियो से यह आवाज उठ रही है, ये जो पूरी दुनिया में कत्ल गारत मेरी पाकिस्तान के हर कोने में हो रही है, ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे पार्टी है। 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 तो पंजाबी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट गर्ल्स बॉयज के समझ रहे होंगे कि मैं कोई इंडिपेंडेंट पंजाब की बात कर रहा हूं। फ्रीडम फ्रॉम द ऑक्यूपेशन ऑफ टायरेंट रूलर्स ऑफ पाकिस्तान आर्यन आइस। अब आपकी समझ में आया, ये पंजाब के लिए है। तो मैं आज तमाम पंजाबियों से, मजलूम सिंधी मजलूम, एक बात सिर्फ वजाहत कर दूं, मैं जागीरदाराना, भडेराना, सरमायादाराना, सरदाराना, भडेराना, ये सब नवाबाना इन निजामों के खिलाफ हूं। मैं लोअर मिडिल क्लास के अवाम का, गरीब अवाम का नुमाइंदा था, हूं, रहूंगा। मैं तमाम गरीब बलोचों, पख्तूनों, सिंधियों, मजलूम, लोअर मिडिल क्लास के पंजाबियों, सिंधियों, बलोचों, पख्तूनों, सराइकियों, गिलगितियों, हर किसी से कहता हूं, आओ, वक्त का तकाजा है। 34 में 34th एनिवर्सरी के मौके पर मैं आपको पैगाम देता हूं, आओ, माजी पे जो कुछ हम आपस में एक दूसरे का नुकसान करते रहे, आओ, मैं आगे बढ़ के सबसे पहले अपने पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी तमाम भाइयों से, पूरी मुहाजिर कौम की जवानी से अगर कोई ज्यादती हुई, मैं माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं। कहता हूं, हाथ जोड़ के माफ करो, माफ करो। जो आपके हाथों, किसी के भी हाथों, किसी कौम के हाथों जो हमारा खून हुआ, अल्लाह उसे माफ करे, मैं माफ करता हूं। और दावत फिक्र देता हूं, नहीं बल्कि दावत देता हूं कि आओ, हाथों में हाथ डालकर अपने असल दुश्मन के खिलाफ यकजा होकर उससे फ्रीडम हासिल करे, फ्रीडम हासिल करे, फ्रीडम हासिल करे। We want freedom. We want freedom. We want
पंजाबी प्रोग्रेसिव सब भाई बैठे हैं, सुन रहे होंगे, भाभी सारी भाभी बैठी हैं सामने, उनकी ड्यूटी लगा दी। हमेशा मर्द फिर भी अच्छा रहता है, उसकी बीवी औरत का मुश्किल है, बीवी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, माँ की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो। क्या करूं, मेरा कसूर नहीं है। ये अल्लाह ने आदमी को भी बनाया, औरत को भी बनाया। औरत ने आदम को बहकाया, खा लो खा लो खा लो, अरे खा लो ना, देखो ना, आई लव यू, आई लाइक यू, नो 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 नो, आई डोंट, आई डोंट, God has prohibited me not to touch. Oh please come, बस आ गए। आदमी होता है, ऐसे बातों में आता है। आदम आ गए हुआ की बात में और खा लिया गंदुम। और इन क्रिश्चियनिटी एप्पल, एडम्स एप्पल, God punished both of them, throw them out from Jannah to earth, the present earth। तो बहकाया औरत ने था, बल्लभी ने सारी जिंदगी औरत को उसकी सजा मिलती है। माजरत के साथ मैं मजाक भी तो करता रहता हूँ ना, लेकिन औरत से ज्यादा मोहब्बत करने वाला भी कोई नहीं होता। मैं जानता हूं कि औरत माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, महबूबा हो, हर शक्ल में औरत के अंदर एक चीज होती है जो मर्द में नहीं होती, वो होती है ममता, ममता, ममता। I always preach that women must be treated equally, 101%. To the men enjoy the rights, they should be provided to the women equally. तो मैं अब दूसरी कौमियों से भी कहता हूं, आप भी माफी को भूलकर मुश्तरका दुश्मन को पहचान, और मुश्तरका दुश्मन वो बता देता हूं कौन है। बहुत आसान समझना। आप सुबह शाम जियो टेलीविजन, ARY, अब मैं टेलीविजन का नाम लूंगा तो खाम खाई बात गलत हो जाएगी। फला 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 टीवी आप देखते रहते हैं, उस पे आता है। और आज एक का नाम आप जानते भी होंगे, चौधरी निसार है शायद। चौधरी निसार ने ये कहा कि मुस्लिम लीग को दीगर सियासी जमातों से लड़ना चाहिए, लेकिन इदारों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहना चाहिए। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अजब तमाशा है। अबे कुछ तो हिम्मत कर लेता, कहता कि फौज और अदलिया के खिलाफ बात मत करो। लेकिन चौधरी निसार भी बिलावल का बड़ा भाई है, बड़ी बहन। भाई कहूं या बहन कहूं, बहुत सोचा, बार बार सोचा कि क्या कहूं।
बार बार सोचने के बाद पर समझ ना आया कि उसे क्या करें। अब ये पिद्दी और पिद्दी के शोर में ये मेरे बारे में बात करते हैं। मैं मर्दों की तरफ बात करता हूँ। अब तो वो अंदाज मैं नहीं अपना सकता था। शरीफों का मजमा है, मुहज़्ज़ब लोगों का मजमा है ये। तो कहने लगे कि दो इदारों के खिलाफ जो टीवी खोलो ये आप पारा आईएसआई फौज से पैसे लेकर टेलीविजन पर आने वाले एंकर पर्सन्स, उसमें शामिल शुरका जितने भी हैं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट कहलाए या डिफेंस एनालिस्ट कहलाए, ये सब आईएसआई के तनख्वाहदार हैं जो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि इदारों को कुछ ना कहो, इदारों को कुछ ना कहो, इदारों को कुछ ना कहो। दूसरे लफ्जों में ये कहते हैं कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये ना पढ़ा करो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये ना पढ़ा करो शैतान से पनाह न मांगा करो। जिसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, हुक्म की नाफरमानी की और कहा मैं तेरी दुनिया में हंगामा करूंगा, फला करूंगा, इतनी बस मुझे इजाजत दे दे। अल्लाह ने कहा जा कर ले, जो तेरे कच्चे कानों के होंगे वो तेरे हो जाएंगे, जो मेरे चाहने वाले होंगे उनका सर कलम किया कर भी दिया जाए तो उनका खून बहेगा। अल्लाह 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 अल्लाह। हर कौम के अंदर जहां बादशाह खान जेल सैयद पैदा हुए, वहां बाबा बुल्ले शाह भी पैदा हुए, वहां रहमान बाबा भी पैदा हुए, बादशाह खान भी पैदा हुए। और जो गुमनाम थे, जिनका कोई नाम नहीं था, जिनको बार बार मुहाजिर कह के दुत्कारा जाता रहा, वही शनाख्त बन गई मुहाजिरों की। और आज अल्लाह का करम है कि पूरी दुनिया में लफ्ज मुहाजिर को तस्लीम किया जाता उनमें भी मुहाजिरों में कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं था। उसमें भी अल्लाह ने पैदा किया अल्ताफ हुसैन को किसी जीएचक्यू की फैक्ट्री से, वाहकेन की फैक्ट्री से या आपारा की फैक्ट्री से अल्ताफ हुसैन पैदा नहीं हुआ है। अल्ताफ हुसैन यूनिवर्सिटी से नहीं पैदा हो गए ऐसे लोग, अल्लाह पैदा करता है। क्यों? कि you can buy a diamond, you can buy very very expensive cars, anything, but you can not buy love through buy any kind of wealth, whether in the form of gold,
डायमंड, मनी, आप पैसे से मोहब्बत ना खरीद सकते हैं, ना यू कैन इंसर्ट इनटू द हार्ट्स ऑफ द पीपल। ये अल्लाह कर सकता है, बंदा नहीं कर सकता। 90 पे ताला, मैंने कहा मत डालो, फकीर का घर है। मैंने कहा कि देखो ये जो आज बहुत चहक रहे हैं, लहक रहे हैं, ये थे हो जाएंगे। हर पुलिस स्टेशन पर, इसका मैंने नाम भी नहीं सुना था कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे इलाके भी हैं, वहां पर भी मेरे खिलाफ पर्चे काट दिए गए, FIR दर्ज कर दी गई कि ये गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। पूरी दुनिया में शायद ही कोई इलाका छुड़ा हो। मैंने तो न कोई गद्दारी की, न कुछ किया था। मैंने कहा था पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्यों कि यहां कहा जा रहा था कि आप शैतान की परस्तिश करें, जो लड़ाता है, जो जंगे कराता है, जो वसवसे डालता है, जो आपस में भाइयों भाइयों को लड़ा देता है, जो पठान महाजिर को लड़ा देता है, जो पंजाबी महाजिर को लड़ा देता है, जो सबको लड़ा देता है, उसके खिलाफ कुछ न कहो। यह चौधरी निसार और टीवी एंकर और पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आप पारा और जीरो मैं तस्मिया, अल्फिया, कुरानिया कहता हूं, जितने मुल्क में लिसानी एथनिक राइट्स हुए या सेक्टेरियन राइट्स हुए, वो हुए नहीं। आप पारा ने, ISI ने, आर्मी ने साजिश के जरिए भाइयों भाइयों को लड़ाया ताकि डिवाइड एंड रूल। ये लड़ते रहे, हम गुंडागर्दी करते रहे। ये जो दहशतगर्दी है, आइए आप फैसला करके बता दीजिए आज हॉल में। आप पारा वालों जरा कान खोल के सुनो कि पाकिस्तान में मुक़द्दस सेक्रेट काऊ बोलते हो फौज और अदलिया को। अदलिया ये मेरा सवाल है जो बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा है। पाकिस्तान में आईन तोड़कर मार्शल लॉज जो लगाए गए, वो कितनी मर्तबा लगाए गए? जितनी पाकिस्तान की उम्र है, आधी उम्र मुख्तलिफ जर्नैलों ने मार्शल लॉज लगाए, आईन तोड़ा। क्या कभी किसी आईन तोड़ना गद्दारी है? गद्दारी है, गद्दारी है उनसे, आईन से, कानून से। किसी एक जर्नल को सजा हुई? बोले 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 बोले, कुछ तो बोले। कुछ कह रहे थे? बोलिए किसी को। किसको हुई है? किसी को नहीं भाई, किसी को भी नहीं। अच्छा, ये है मुक़द्दस इदारा अल्ताफ हुसैन नगा मुर्दाबाद। उसके घर पे ताला, GHQ पे कोई ताला नहीं।
ज़ियाउल्लाह का है, परवेज मुशर्रफ आए, याहिया खान आए, अयूब खान आए, अस्कंदर मिर्जा आए, कोई भी माशाल्लाह लगाए, किसी को सजा नहीं, किसी को सजा नहीं दी गई। अब आइए आप मुकद्दस इदारे का दूसरा मुकद्दस जो इदारे बोलते हैं ना, देखिए सिंगुलर में बात नहीं करते, प्लूरल में बात करते हैं, कहते हैं सेक्रेट institutions means army and judiciary. Now I come to the second point. आप मुझे बताइए जितने मार्शल लॉज पाकिस्तान में लगे, the highest court of Pakistan, the supreme court of Pakistan के जजेस ने उन तमाम के तमाम आईन और कानून तोड़ने वाले इक़दामात, फौजी जर्नलों के इक़दामात को जायज करार दिया या नहीं दिया? जायज करार दिया। अब आप एक और सवाल का जवाब बता दीजिए, जिन्होंने जायज करार दिया उनमें से किसी एक को भी जज को आज तक सजा हुई? इसके पीछे भी वर्दी है। ये तो जनरल साकिब निसार है ना, इनसे मैं ये पूछता हूँ, जनरल साकिब निसार, ये कचरा है, ये दवाइयां गलत है, दूध में पानी मिला हुआ है, बीमार हो रहे हैं, ओ भाई इनकी बात छोड़ो, जिन माओ के लाल बलूचिस्तान में कबायली इलाके में मुहाजिरों के हजारों लोगों को लापता किया हुआ, उनकी तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं, शहीद किया हुआ है, इन शहीद करने वालों के खिलाफ तो एक्शन लो। मैं जनरल साकिब निसार, मैं चीफ जस्टिस के काम सारे जनरलों के हैं, मेरे मुंह से बड़ी बड़ी जनरल नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, कसम खा के, खुदा की कसम खा के, आपकी औलाद है या नहीं? एक दफा बता दीजिए चीफ जस्टिस। अगर है तो औलादे नगीना है या नहीं कोई? अगर कोई औलादे नगीना है, आपके सामने चीफ जस्टिस, आपकी बेगम के सामने, घर वालों के सामने आर्मी ISI वाले पकड़ के ले जाए और लापता करार दे और उसके बाद उसकी लाश मिले, जनरल साकिब निसार, तेरे दिल पर क्या गुजरेगी? जवाब दो। तो तुम कितने गांव के नाम उजाड़ चुके हो? यह तस्वीरें लगी हुई हैं, कितनी बहनों के सालों को खून छीन चुके हो, कितनी सुहागन बहनों के सुहाग सहारा छीन कर तुम उनको बेइज्जती की चादर उड़ा चुके हो। तुम्हारा कभी इंसाफ का तराजू और कलम, जो उन्हें किडनैप कर रहे हैं, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस कर रहे हैं, आर्बिट्ररी अरेस्ट कर रहे हैं, झूठे मुकदमात में उनके खिलाफ जनरल चीफ जस्टिस साकिब निसार, तुम कभी नोटिस नहीं लेते। आओ चीफ जस्टिस साकिब निसार, तुम्हारी चीफ जस्टिस सीट कहां गई? नकीब के कातिलों को तलाश, नकीब शहीद के कातिलों को तलाश करने के लिए कितने महीने हो गए? जनवरी, फरवरी,
मार्च, आज है 17 मार्च। 2 महीने 13 जनवरी को शहीद किया था। 13 जनवरी, 13 फरवरी, 13 मार्च, 2 महीने 4 दिन हो गए। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आपने कहा था 7 दिन में या 10 दिन में राव अनवर नकीब शहीद के कातिल को, प्रोफेसर हसन जफर आरिफ के कातिल को भी वो राव अनवर उसका कातिल है जिसने रेंजर्स फौज ISI के साथ मिलकर प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ को शहीद किया। बेशर्मो, बेगैरतो, जालिमो, जाबरो, इनके एहतराम का दर्ज देते हैं ये बेशरम टीवी पे आके पॉलिटिकल एनालिस्ट। बेशरम, तुम अपनी बाप की औलादे भी हो या किसी और की औलादे हो, तुम्हारा DNA कराना चाहिए। तुम कहते हो कि जनरल ये राव अनवर अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। आइए मैं आपको फार्मूला बताता हूं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार, अगर मेरे फार्मूले पर 3 दिन में राव अनवर हाजिर न हो जाए या प्रोड्यूस न कर दिया जाए तो जो सजा चाहे आप मुझे दे, मैं उसके लिए तैयार हूं। ठीक ठीक क्या ठीक? क्या फार्मूला? क्या फार्मूला? अच्छा जी सुने दो। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 दिनों का नोटिस दो। जनरल कमर बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ISI के चीफ को, डिप्टी ISI चीफ को, MI चीफ को, और इनके 3 रैंक के तीनों जगह के 1st, 2nd, 3rd ग्रेड के लोगों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फिर उससे नीचे ISI में डिप्टी ISI, MI, डिप्टी MI, इस तरह से करके 3 लोगों को कहो हम तुम्हें 3 दिन का नोटिस देते हैं, वरना तुम सबको न सिर्फ नौकरी से बर्खास्त करेंगे बल्कि ताहयात तुम्हें जेल में डाल देंगे। नहीं समझ में आई बात? मुश्किल है। यानी ISI के 3 आदमी, चीफ, डिप्टी चीफ, उससे नीचे वाला, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, उसका चीफ, डिप्टी चीफ, उससे नीचे वाला आदमी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उससे नीचे वाला आदमी। इन 9 आदमियों को 3 दिन का नोटिस दो और कहो कि सिर्फ बरतरफ नौकरी से नहीं किया जाएगा तुम्हें, बल्कि तुम्हें ताहयात उम्र कैद की सजा दी जाएगी। अगर 3 दिन में ना आए तो जो सजा चाहे वो अल्ताफ हुसैन को देना मुझे मंजूर है। मेरा ख्याल अभी भी समझ में नहीं आया। हेलो, क्या कह रहा हूं? मैंने फार्मूला बताया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार को राव अनवर को पकड़ने का तरीका। ISI के चीफ को पकड़ लो, MI के चीफ को पकड़ लो, राही शरीफ को पकड़ लो, चलो इन तीनों को पकड़ लो और बोलो तुमको ताहयात जेल में डाल दूंगा अगर 3 दिन में राव अनवर बरामद नहीं हुआ।
फिर देखना रावण को इनका बाप भी लिखा रहेगा। मैं जरा मौजूद सेट की बात करना चाहूंगा। कराची से भी अभी हैदराबाद, टंडोजाम, टंडोलायार, सखत, मीरपुर खास, शहलादपुर, सांगड़, नवाबशाह, टंडो आदम, टंडोलायार, टंडोजाम, यहाँ से फोन आए हैं कि उन सब जगहों पर साथी गुमनाम अपने अपने घरों में 34वें यौम तासीस के केक काट रहे। आपको सलाम। तो आप देखिए, मैंने कहा मुर्दाबाद तोड़ा तो मैंने नहीं था ना। मुल्क किसने तोड़ा था? फौजियों ने तोड़ा था ना। उनको सजा हुई? किसी एक जनरल को सजा हुई? हमको रहमान कमीशन रिपोर्ट आज तक फौज ने पेश की? तुमने फौजियों अपनी कौम को बार बार मजलूम कौमियतों को फतह किया है। तुमने कभी इंडिया को सिर्फ जबानी फिल्मी स्टार हीरो सुधीर की तरह नरेंद्र मोदी तुसी तेरी नजरें न डाला अभी थोड़ी आंखें निकाले वाला मुझ जैसा कोई पागल था लखनऊ पर जनरल साहब आपने बहुत अच्छी बात की है। बिस्मिल्लाह करके आंखें निकाली है, चले ऐसे धक्का दिया, ऐसे जैसे आगे बढ़े की होया बोला सटवा सानू आप नू चिका गई होए असि कैसे निकालो ओए कारगिल इन्होंने जीती, 65 की जंग इन्होंने जीती, 71 की इन्होंने जीती, 93,000 निशाने ऐदर जरूर लिए इन्होंने हथियार डालकर 1971 में। अब आपको मैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता, तो शैतान भी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में था। तो हम जो फ्रीडम की बात करते हैं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा कि सारे मजलूम मिल जाएं, एक दूसरे को माफ करें, अपने असल दुश्मन को पहचान लिया है कि अदलिया फौज की भी टीम है, नायका बनी भी है। स्क्रिप्ट जो लिख के फौज ISI देती है वो पढ़ती है, वो फैसले सुनाती है। इन्हें सिर्फ नवाज शरीफ एक बदनवान नजर आता है, इमरान खान इन्हें बहुत अच्छा नजर आता है। मेरे पास इस वक्त वीडियो नहीं है, वरना मैं मैंने कहा नहीं था, वरना मैं वीडियो भी दिखा देता सीधा भाई की। जरा दिखाएं ताकि पूरे लोग देखें, मुझे झूठ समझते हैं सारे लोग। As Iran she is said cannot continue
daughter. And that she no longer be ignored. Iran, she is said, cannot continue to claim his innocence. I am only here to learn from public challenge by Imran Khan. I am only here to learn from public challenge by Imran Khan's statement to the press. Period, she says, can no longer be ignored. Iran, she is said, cannot continue to claim his innocence. I am only here to learn from publicly challenged by Imran Khan's statement to the press, which appears to allege that he is not the father of my daughter, and that I should do a blood inquiry to the courts to prove he is the father. This entire situation is deeply painful and sadly disappointing for me. Since my child's birth 4.5 years ago, my past conversations with Imran allowed me to trust his words that in time he would personally acknowledge to our daughter who her biological father is and why he couldn't be in personal contact with her all these years. I have never asked for anything of Imran. Now I ask only for the truth and for the rights of my daughter, which he is entitled to enjoy. माँ बाप को यकीन आ गया? नहीं यकीन आया ना? आप भी आ जाते ना टीवी वालों की बातों में अल्ताफ हुसैन झूठ बोलता है। हम दहशतगर्दी नहीं करते थे। I am against terrorism and all its manifestation and all kinds of terrorism. I am against terrorism. Who does terrorism? जिसके भी ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे होती है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे होती है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे होती है। और जहाँ दहशतगर्दी होगी वहाँ फसाद होगा। फसाद फैलाना शैतान का काम है। जब भी आर्मी का नाम आए तो मुकद्दस समझने के बजाय आर्मी वालों का जनरलों का नाम सुनते ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम, यस, इसका विरोध किया। जब भी पाकिस्तान की मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ आए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम पढ़े, और जब जैसा मैंने पहले कहा हम पंजाबी, बलोच, मजलूम, सिंधी, पख्तून, बल्तिस्तानी, पश्तून, सराइकी सब मिलकर फ्रीडम हासिल करेंगे और ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां आर्मी अवाम के पार्लियामेंट के ताबे होगी, गाफिल नहीं होगी। जहां अदलिया, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड द लॉ ऑफ द लैंड के ताबे होगी, आर्मी की डिक्टेशन लेने वाली नहीं होगी। आर्मी के मफाद के लिए काम नहीं करेगी। बताइए, आपने सीधा वाइट का देखा? Biological father is the biological father of tyrant wife, daughter of Imran Khan, but he was termed by the highest court of Pakistan as Sadiq और अमीन। तो तुम पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम न पढ़ा जाए तो और क्या पढ़ा जाए? अब मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। आप फारूक सत्तार को जानते थे? मुस्तफा कमाल को जानते थे? अनीस खान को जानते थे? अनीस एडवोकेट को जानते थे? एमएनएस एनपीएस को वोट डालते हुए उनकी शक्लों और उनकी तकारीर को कभी सुनते थे? किसके नाम पे वोट देते थे? करने में 22,000 हमारे प्यारे प्यारे साथी
जमीन के अंदर चले गए, तब लोग शहीद हो गए, उनके बच्चे यतीम हो गए, घर वाले के साथ हो गए। आज उनके घर में पहुंच चुके 2 वक्त खाने की रोटी तक नहीं। और ये कह रहे हैं इनको आपने बगैर देखे मेरी वजह से वोट दिया, आज ये लीडर बने फिरते हैं, डराते फिरते हैं, हम बहुत बड़े लीडर हैं। The world must understand that there was one MQM and still that is the same MQM whose founder, leader is Allah. कानून आइन के तहत एक कौमियत पर जुल्म करने वाले का बदला उनके शहीदों के हाथ में कौड़े देकर कहेंगे मारो इंसानों को। MQM is the only and the only political party in Pakistan which is secular, liberal, progressive, democratic, and believes equal rights irrespective of their caste, color, creed, sex, gender, or even religion. मैं इसलिए बात कर रहा हूं, those who are Pakistani, they are equal citizens and have equal rights irrespective of their belief and religious affiliation. If I could do that, God may help. If God might help me, then I will make a boundary wall. I have never ever taken in my life 40 years, nothing. But when we will get success, I will take 4, 5 or 10 acre land in which I will build a nice mosque, mandir, church, Ahmadis mosque, 6 गुरुद्वारा, हर किसी मजहब का हर आदमी they will go to worship to their place of worship wherever they want to go. कुरान मजीद में है, अब तुम्हें सही लगेगा। ये मुसीबत है ना मुसलमानों की, जब तक कुरान से नहीं बताओ तो समझ में नहीं आता। कुरान मजीद में साफ लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। और कुरान मजीद में लिखा है साफ ला, यानी नहीं, ला के माने नहीं के होते हैं अरबी में, ला इकराह, इकराह जबर वो कहते हैं, ला इकराह,
चलो शुक्र है आपकी। अच्छा ठीक है, जिन लोगों की समझ में नहीं आई, हेलो, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है और ये बात मेरी गलत है तो उनका राइट है, वो कुरान मजीद में से ये दोनों आयतें हदफ कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, ये भी उनका हक है। जब मुल्लाओं के पीछे तुम चलोगे तो मजहबी एक्सट्रीमिज्म का शिकार होगे। मजहबी एक्सट्रीमिज्म पॉइजन फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग इज अ venomous poison for all the human being. Religious fanaticism, extremism. You respect the other religions, they should respect your religion and live like a family. क्या ख्याल है? आप कहते हैं अभी यहाँ पे बहुत से लोग बैठे होंगे लेकिन इस वक्त कोई नहीं हाथ उठाएगा मेरी बात सुनने के बाद। यहाँ मूवमेंट चल रही है कि बरतानिया में इस्लामी शरिया नाफिज करो। ओ भाई, इस्लामी शरिया से इतनी मोहब्बत है तो बरतानिया छोड़ो, सऊदी अरब जाके शरिया नाफिज करो। अब आप देखिए, आपने कभी नाम सुना है मुमकिन नकीर? क्या क्या होते हैं बताएं? क्या होते हैं बताइए। हेलो, और इसके लेफ्ट राइट के लेफ्ट और राइट पर, ठीक है ना? ठीक है, लेफ्ट और राइट पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Why do you do that? किसको सलाम करते हैं? हैं? बोलिए बोलिए। हैं? मुमकिन नकीर फरिश्तों को करते हैं ना, फरिश्ते नजर आते हैं तो झगड़ा कराने वाली आईएसआई और आर्मी नहीं नजर आती है आपको? क्या बात है अशरफ भाई? हैं? अब आप इससे उम्मीद रखेंगे कि अल्ताफ हुसैन की तरह कोई ऐसी बात करे? कौन कर सकता है? 27 साल से मैं एग्जाइल में हूं, मैं फौज के आगे झुका नहीं, बिका नहीं। जब बेगुनाह कातिलाना हमले होने लगे तो साथियों के कहने पे गले में आ गया, और जब से आज तक मैं हूं और कोई एक दिन आराम से नहीं बैठा हूं। अभी एक हफ्ते पहले मनमीत को क्या हुआ था? अहमद बाजवा जो थे उन्होंने कुछ सहाफियों को अपने पसंदीदा बुलाया और बुलाने के बाद मुख्तलिफ सीपेक मंसूबा चाइना, अमेरिका, रूस, शाम, ईरान वगैरह वगैरह इस पे बात की। किसी साथी ने सवाल किया, वो अल्ताफ हुसैन कहने लगे छोड़े अल्ताफ हुसैन की बात, वो तारीफ हो गए। और जनरल आज सुन लो कान को,
जी अच्छा, ये ओवरसीज वालों से एक बात पूछता हूँ, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा ओवरसीज से आने वालों के लिए और मेहमानों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब देखिए, ओवरसीज अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका से आने वालों, अब ये कह रहे हैं यूके वाले कि अल्ताफ भाई के आने वाले यूके वाले ये ऐसे ही है सबके सब मलेशिया से भी आए, मलेशिया वाले को भी कह रहे हैं सब ऐसे ही है, बेल्जियम वाले भाई, बेल्जियम वाले भी कह रहे हैं ऐसे ही है, साउथ अफ्रीका वाले, मैं नहीं कह रहा, पेरिस वाले, मैं नहीं कह रहा, इनके पास कोई शैतान आया है, वो कहलवा रहा है। मैं कह रहा हूँ, यूके हो, अमेरिका हो, बेल्जियम हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, चाहे एक कारकुन सच्चा हो, हर जगह उनका गुजरना एक चाहने वाला मौजूद है। अच्छा, एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे इफ्तिखार अहमद चौधरी, ठीक है ना? भाई नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में थे, मेरे घर पे ताला लगा, नवाज शरीफ के लोगों ने गालियां दी, मैंने कहा व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज नवाज शरीफ रोज घूमत रहे, उसी वक्त कहते फौज से आंखों में आंखें डाल के ये गलत फैसला कर रहा हो तो नहीं करा जाए। किस किस ने नहीं कहा? तुम्हारे लोगों ने नहीं कहा कि फौज जो है इंसानों को जिस तरह गिद्ध खाते हैं, इस तरह फौज पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान का गिद्धों की तरह खा सकती है। और ये आसिफ जरदारी, इससे तुम्हारी दोस्ती से बचली है कि जरदारी होशियार आदमी है, उसने 1 अरब लिया तो आधा तुम्हारा आधा हमारा। तो आसिफ जरदारी सुन लो, तुमने बंदियाती हुकूक छीने, तुमने हरकाबंदियों में पाबंदी की, अब ये हमारा मुतालबा है कि सिंध में सिर्फ तुम नहीं होगे अकेले, सिंध में अब 26 पैरेलल की लाइन खींचेगी, आधा तुम्हारा आधा हमारा। सरदारी को बता दो और सरदारी के ही और शी को भी बता दो, सिंध में होगा कैसे गुजारा। ये भी ना सिंध में होगा कैसे गुजारा। हम वो पाकिस्तान जिंदाबाद बनाना चाहते हैं जहां अदलिया खुद मुख्तार हो, फौज
उसकी कासालेस ना हो, आर्मी के अंडर में ना हो। हम ऐसी आर्मी चाहते हैं, अपने वतन में कंट्री को फ्री करना चाहते हैं जहां पे आर्मी खादिम हो, हाकिम ना हो। तो इफ्तिखार अहमद चौधरी इसके खिलाफ फैसला, उसके खिलाफ फैसला, एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, सबूतों के साथ, रिसीट्स के साथ, मर्सिडीज बेंज, लिमोजीन्स, दिस दैट। आप ईमानदारी से बताइए, आपका जहां घर है, wherever you live, आपको मालूम है ना आपके घर के आमने सामने या आपके घर के सामने कौन सी गाड़ी खड़ी होती है? नहीं मालूम। अब घर में 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं जो एक पाई भी नहीं कमाता। कहां से आई कि कुरान उठा लिया उस बेगैरत ने? मुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम, ये कहां से आई, मैंने नहीं देखी। फिर तो मैं तुझे कहूंगा कि कानून अंधा नहीं होता, बल्कि तू अंधा था है। इसको नजर नहीं आया। तो मैं कैसा पाकिस्तान चाहता हूं? इक्वल राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन्स। पाकिस्तान डज नॉट मीन पंजाब। पंजाब इज नॉट ओनली पाकिस्तान, but NWFP, KPK, Balochistan, 26 parallel and half same, Sindhi, half Muhajir, Saraiki, Baltistan, Gilgit, Hazarwan, yes sir, इनको इंडिपेंडेंट सूबे बनाएंगे। सूबे नहीं बनाओगे तो मकामात अमल होगा, ये सूबों का मुकाबला फिर वतन, आजाद वतन, अलहदा वतन बनाने में तब्दील होकर मुल्क टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन मैं मुल्क को थोड़ा रख नहीं चाहता, मैं मुल्क को कायम दायम रखना चाहता हूँ। हाँ, जालिमों से छुटकारा, फ्रीडम चाहता हूँ। आईएसआई, राष्ट्रीय जागीरदार बड़े सरमायादार, कसम खुदा की, मजलूमों की हुकूमत आ गई है तो जागीरदारों की जमीन किसानों में तकसीम कर दी जाएगी। कोई सरदार मर्दार नहीं होगा, जो मेरिट पे उतरेगा वही सरदार नहीं, वही मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम। मैं तमाम कौमियतों से कहता हूं कि वो भी मुहाजिरों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर के खिलाफ आवाज उठाएं। क्यों नहीं उठाते? एंकर पर्सन्स, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, वहां जलसे जुलूस करने की आजादी, हड़ताल करने की आजादी है, तुमने तो घर ही बंद कर दिया है, घर ही सील कर दिया है। जालिम इंडियन फौज है या तुम हो? हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं, मजलूमों का, मिडिल क्लास का, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, जहां हमारी दोस्ती ईरान से भी हो, इंडिया से भी हो, अफगानिस्तान से भी हो। हम इंडिया से जंग नहीं चाहते, अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते, ईरान से जंग नहीं चाहते, हम किसी से जंग नहीं चाहते। हम सब पड़ोसी ममालिक के साथ प्यार, भाइयों की तरह रहना चाहते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है। कहते हैं
कराची की आबादी 2.5 करोड़ है। अरे 2.5 करोड़ छोड़ो यार, 2.5 लाख कर दो यार हमारी वजह से। जिस दिन मार्का होगा उस दिन पता लग जाएगा 2.5 लाख हथियार डालने वाले कौन है और 70 करोड़ कौन है, उस दिन पता लग जाएगा। परवेज मुशर्रफ को भी समझना चाहिए, परवेज मुशर्रफ को समझना चाहिए जो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, नहीं अदलिया ने कहा रेड नोटिस निकालो, पासपोर्ट कैंसिल करो, लगाओ, किसी और फौजी के खिलाफ किया। आर्टिकल 6 जनरल साकिब निसार सुन लो, आर्टिकल 6 की शिप 1 आर्टिकल क्लास 1 A B C जो ट्रिजन करेगा वो गद्दार, उसका एडिंग एंड अबेटिंग जो करेगा यानी जो सहूलतकार होगा वो भी सजा का हकदार होगा। कभी आज तक जिन परवेज मुशर्रफ तो हवा में थे, जिन लोगों ने मार्शल लगाया जमीन पर, उनमें से किसी का नाम भी किसी को मालूम है? नहीं। इसलिए कि वो मुहाजिर है, लेकिन डरपोक बुज़दिल मुहाजिर है। अब्दुल कदीर खान बहादुर मुहाजिर था जिसने टीवी प्रोग्राम में कहा मुझे सब कुछ बर्दाश्त इसलिए करना पड़ा, सजा भुगतनी पड़ी झूठे इल्जामात में कि मैं सनौती सवाल नहीं हूं, मैं फर्जंद जमीन नहीं हूं, मैं मुहाजिर हूं। मैं अब्दुल कदीर खान को सलाम पेश करता हूं। और मैं उत्तर अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, ज्यादा अगर कुछ कहूंगा तो बेचारा जिसका हवाले निजाम मुश्किल है जाएगा, ये बहुत तकलीफ अल्लाह माफ करे। लिहाजा मैं तकरीर खत्म करता हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह टेलीविजन पर, तमाम टेलीविजन पर अब पंजाबी प्रोग्राम हर टीवी दिखा रहा है, पंजाबी में सारे पूरे 1 घंटे के प्रोग्राम पंजाबी में आते हैं। इसी तरह पश्तो, सिंधी, बलोची, सराइकी, गिलगिती, हजारवाल जबान में भी 1 घंटे के प्रोग्राम पाकिस्तान में नशर किए जा रहे हैं। और दोहरी शौरियत रखना गुनाह है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपने माँ बाप को आप कोई और जरिया निकालें पैसा भेजने का, गवर्नमेंट के जरिए पैसा बिल्कुल नहीं भेजना था इनको, कोई भी टैक्स या क्या होता है वो रेमिटेंस, कोई भी रेमिटेंस इनको नहीं मिले। मैं मुतालबा करता हूं कि तमाम पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में हैं, जिनकी ड्वेल नेशनलिटी है, उनको वोट का, इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए। मैं मुतालबा करता हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI से कि फाटा के एरियाज में जो चेक पोस्ट पे बनी है, ट्राइबल एरियाज में, वहां पश्तून औरतों, बहनों, बेटियों, भाइयों, बुजुर्गों की तलाशी ली जाती है, बेइज्जती की जाती है, बेहरमती की जाती है। इस जुल्म को फिलहाल बंद किया जाए। इससे पहले कि उसके दिल की धड़कन ज्यादा तेज हो, यही कहूंगा, हम किसी से डरना नहीं चाहते, बस ये कि
वफा करोगे, प्यार करोगे, प्यार करोगे, प्यार करोगे, प्यार करोगे, गले मिलोगे, गले मिलोगे, प्यार करोगे, हाथ मिलोगे, हाथ करोगे, हाथ करोगे, क्षमा करोगे, क्षमा करोगे, क्षमा करोगे, कर्म करोगे, इस नारे के बाद आखिरी बात कहना चाहता हूं। आज 34वीं सालगिरह है। 3 और 4 आसमान, समंदर, रंग और 7 रंग मिलते हैं तो क्या होता है? 7 रंग मिलते हैं नहीं 7 रंग मिलके क्या होती है? नहीं 7 रंग मिलके रोशनी, व्हाइट रोशनी, सुबह जिसको कहते हैं ना, सुबह होती है। 7 रंग मिलके रोशनी होती है। रोशनी जिंदगी की अलामत है। इस वक्त तारीख का दौर है। ये 34 की सालगिरह मजलूमों के लिए